Hello everyone. Students, today we are going to start our 8th chapter from the book It So Happened, Jalebis. And this is a short story about a Muslim boy who used to go elementary school in the village. And once his parents gave him money to pay his fees for Anna. And when he was going to school, he saw that there were jalebis on the way on a confectionery shop, and he wanted to eat them, but he convinces himself by giving many excuses, by giving many things, telling himself a very reputed child. But at last he couldn't control himself and went to buy the jalebis, and he bought jalebis of all the 4 rupees. And when the time came to pay the fees in the school, he didn't have money. He thought that he would pay the fees by his scholarship money, but he didn't get scholarship that month. And now he was very terrified, and he bunked the school and went to the railway station. There he wished to Allah Mia to pay his fees this time, to save him this time, but Allah Mia also not helped him. At last his parents came to know the fact, and they scolded him. And this in this way it is a moral giving story also. ये एक मॉरल गिविंग स्टोरी भी है. किस तरह से मॉरल गिविंग है कि बच्चों को जो है कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने पेरेंट्स को कभी भी से कभी भी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए. तो हम ये स्टोरी जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं. जलेबीज़. आप लोगों को जलेबी सुन के जो है बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जलेबीज़ बच्चों को पसंद होती हैं, तो आप भी खाना चाहते होंगे. तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करके बताते हैं कि किसको जो है जलेबी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और उसने कैसे जो है उस जलेबी को खाया, कैसे अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश की बार बार. एन ऑनेस्ट बॉय is on his way to school, carrying money in his pocket to pay the school fees. एक ईमानदार बच्चा स्कूल की फ़ीस जमा करवाने के लिए अपनी जेब में पैसे लेकर जा रहा था. ऑनेस्ट बॉय मीन्स ईमानदार बच्चा, और वो स्कूल की फ़ीस जमा करवाने के लिए अपनी जेब में क्या लेकर के जा रहा था? पैसे लेकर के जा रहा था. The sight of crisp, syrupy jalebis in the market excites him, and the coins in his pocket begin to jingle. बाज़ार में कुरकुरी और रसीली जलेबियों का जो दृश्य था, क्रिस्पी, कुरकुरी, सिरपी, रसीली. क्रिस्प मीन्स कुरकुरी, और सिरपी रसीली जो जलेबियाँ थी, उनको देख करके वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है. उसका बड़ा मन करता है उन जलेबी को खाने का, और उसकी जेब में जो पड़े हुए सिक्के हैं वो भी जो है खनकना शुरू कर देते. जिंगल मीन्स खनकना. कॉइन्स बजते हैं, आपको पता है. तो जब उसका मन करता है इन क्रिस्पी और सिरपी जलेबीज़ को देख करके उनको खाने का, तो उसकी जेब में जो पड़े सिक्के थे वो भी खनकना शुरू कर देते हैं. आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन. खुद से एक लंबे भाषण के बाद वह उस मीठे लालच के सामने झुक जाता है. आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, खुद से जो है इतने लंबे भाषण के बाद वो किसके सामने झुक जाता है? ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन. उस मीठे लालच, टेम्पटेशन मीन्स लालच और स्वीट मीन्स मीठे लालच के सामने झुक जाता है. नाउ इट वॉज द आउटलाइन 3 points of the story, and we will describe all the 3 points one by one. So now I'm going to start the chapter. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school Kambalpur, and now called Atak. कई वर्ष पहले की घटना थी. I was in the 5th standard. मैं जो है 5वीं कक्षा में था, और कहाँ पर?
काम्बेलपुर के जो है गवर्नमेंट स्कूल में, जिसको आजकल क्या बोला जाता है, अटक। अब वो आगे क्या बताता है अपने बारे में। वन डे I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. एक दिन जो है मैं कहाँ जाता हूँ, went to school with 4 rupees, 4 रुपये लेकर के स्कूल गया, in my pocket, मेरी जेब में, to pay the school fees, वो 4 रुपये किसके लिए लेके गया, अपने स्कूल की फ़ीस को पे करने के लिए, and the fund, और अपने फंड्स को जो है जमा करवाने के लिए। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammed, was on leave, and so the fees would be collected the next day. और फिर उस दिन जब वो स्कूल जाता है अपने फ़ीस जमा करवाने के लिए पैसे लेकर के, तो उसको पता चलता है कि जो फ़ीस कलेक्टर हैं उनके, जो मास्टर गुलाम मोहम्मद हैं, कौन है फ़ीस कलेक्टर, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो कहाँ गए थे, वो उस दिन स्कूल में नहीं आए थे, छुट्टी पर थे, और इसीलिए जो है फ़ीस अगले दिन कलेक्ट की जानी थी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट। अब जो ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि पूरा दिन जो है कॉइन्स मेरी जेब में पड़े रहे, सिक्के जो है बिल्कुल उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की। बट वंस स्कूल गोट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगिन टू स्पीक। लेकिन जैसे ही स्कूल ओवर हुआ और मैं स्कूल से बाहर निकला, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो ऑथर है वो ये क्यों कह रहे हैं कि जो सिक्के हैं वो बोलते हैं, यहाँ पे सिक्कों का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, उनका मानवीकरण कर दिया गया है। क्यों, आपको पता है कि सिक्के जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग है, वो बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन ओनोमेटोपी होती है, उनकी जिंगलिंग की साउंड तो होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चैप्टर में जो ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि सिक्कों ने बोलना शुरू कर दिया। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिक्कों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, जबकि उनका खुद का मन था जलेबी खाने का, लेकिन वो ये सारा ब्लेम किसके ऊपर डाल रहे हैं, उन सिक्कों के ऊपर डाल रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि वो सिक्के बार बार उनसे जो है बोलते हैं। अब हम आगे यही पढ़ेंगे कि सिक्के उनसे किस तरह से बात करते हैं। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक। अब वो क्या कहता है, उन कॉइन्स को क्या बोलता है, ठीक है सिक्के बात नहीं करते, सॉरी हमें बताता है वो कि सिक्के बात नहीं करते, दे जिंगल और गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पॉक। अब जो ऑथर हैं वो हम रीडर्स को बता रहे हैं कि ठीक है आप लोग समझ रहे होंगे कि सिक्के कैसे बोल सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि सिक्के नहीं बोल सकते या बोलते नहीं। दे जिंगल, वो खनकते हैं, और गो खनक खनक, जिंगल को हम क्या बोलते हैं, खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दैट डे दे एक्चुअली स्पॉक, उस दिन वो वास्तव में बोले थे। वन कॉइन सेड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, एक सिक्के ने मुझसे कहा था कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कड़ाहू इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। अब एक सिक्का जो है उससे क्या कहता है, देखो ताज़ा गरम जलेबियां हैं जो कि कढ़ाई से बाहर आ रही हैं, और वो कढ़ाई से ऐसे ही बाहर नहीं आ रही हैं कि उनको कोई खाए ना, वो ऐसे दिखने के लिए बाहर नहीं आ रही हैं। तो अब वो आगे क्या कहता है, दे आर नॉट कमिंग आउट नथिंग, जलेबीज आर meant टू बी ईटन एंड नॉट ओनली दोज विद मनी इन द पॉकेट कैन ईट दैम। अब सिक्का आगे क्या बोलता है कि ये जो जलेबियां हैं ये खाने के लिए होती हैं, और वही लोग इनको खाते हैं जिनकी जेब में उनको खाने के लिए पैसे होते हैं, ठीक है। एंड मनी इज़ नॉट फॉर नथिंग, और पैसे ऐसे ही नहीं होते, ठीक है। मनी इज़ मेंट टू बी स्पेंड, पैसे खर्च करने के लिए होते हैं। नॉट एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज़, और वो क्या बोलते हैं कि सिर्फ वही लोग पैसे खर्च करते हैं जिनको जलेबी पसंद होती है। अब हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वैसे तो ऑथर हमें बताते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि सिक्के कैसे बोलते हैं, दे डू खनक खनक ओनली, दे जिंगल ओनली, लेकिन वो क्या कहते हैं, दैट डे दे स्पोक,
उस दिन वो बोले थे, उनमें से एक सिक्के ने उनसे कहा था कि ये देखो गरम गरम जलेबियाँ ये कढ़ाई से बाहर ऐसे ही नहीं आ रही, ये खाने के लिए होती हैं और जो है पैसे खर्च करने के लिए होते हैं, और वो लोग पैसे खर्च करते हैं जिनकी जेब में पैसे होते हैं और जिनको जलेबियाँ पसंद होती हैं। Look here, you 4 rupees, I said to them, I'm a good boy. Don't misguide me, or it wouldn't be good for you. Here, what the author says to the rupees that, hey coins, coins, hey money, look at me and listen me carefully. I'm a good boy. I'm a good boy. I can't spend this money, this fees money on eating jalebis, for eating jalebis. Don't misguide me, or it wouldn't be good for you. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. अब वो क्या कहता है उनको कि मुझे मिसगाइड करने की कोशिश मत करो, मुझे मिसगाइड मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे खाने के लिए घर पे बहुत कुछ मिलता है, आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाज़ार अ सिन, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना मुझे मिलता है कि मुझे बाज़ार में अगर ऐसी चीज़ों की तरफ देखना भी जो है मेरे लिए एक तरह से पाप है। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, और साथ ही साथ क्या है, इसके अलावा तुम जो है मेरे फीस के पैसे हो, फीस और फंड के लिए दिए गए पैसे हो, तो तुम्हें मैं जलेबी के लिए कैसे खर्च कर सकता हूँ। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शेल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो। अब वो उनसे क्या कहता है कि अगर आज मैं तुम्हें खर्च कर दूँ तो कल मैं कैसे अपना चेहरा मास्टर गुलाम मोहम्मद को दिखाऊंगा स्कूल में। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और फिर क़यामत के समय अल्लाह मियाँ से कैसे मिलूँगा मैं, अल्लाह मियाँ को कैसे का सामना कैसे करूँगा। क़यामत मीन्स जब भगवान से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, यानी कि मौत के समय में मैं भगवान से, आपको पता है कि मुस्लिम जो होते हैं, हम हिंदूज़ क्या बोलते हैं, गॉड, भगवान, ठीक है, और जो मुस्लिम्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, अल्लाह मियाँ। तो वो भगवान को ही यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं कि भाई मैं क़यामत के समय में अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूँगा अगर मैंने इन पैसों से जलेबी खा ली तो। You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. अब वो उन सिक्कों को क्या बोलता है, शायद तुम नहीं जानते कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्सा हो जाते हैं और आपको बेंच पर खड़ा कर देते हैं तो वो भूल जाते हैं स्कूल की छुट्टी होने तक बिठाना, ठीक है। वो बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं कि अगर वो बच्चों को एक बार बेंच पे खड़ा होने का पनिशमेंट दे दें तो पूरा दिन जो है उनको बैठने की परमिशन नहीं देते। इट मीन्स लास्ट बेल से मतलब क्या है, छुट्टी की बेल तक, यानी कि छुट्टी के समय तक बच्चों को ऐसे ही खड़ा रखते हैं। सो इट इज़ बेस्ट यू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे कान खाना बंद कर दो, लाइक दिस, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, इस तरह से, और मुझे जो है सीधा घर जाने दो। द कॉइन्स डिसलाइक्ड वट आई हैड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगिन टू स्पीक एट द सेम टाइम। आप जो है उन कॉइन्स को मेरा ये बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है, और वो क्या करते हैं, सारे एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं एक ही टाइम में। देर वॉज सच अ क्लैमर दैट पासर बाय इन द बाजार स्टेयर्ड। मेरी जेब में इतना ज़्यादा शोर मचा रखा था उन्होंने कि जो मेरे आसपास से बाज़ार में लोग गुजर रहे थे वो मेरी तरफ ताकना शुरू कर देते। स्टेयर मीन्स घूरना शुरू कर देते हैं। आइज़ वाइड विद सरप्राइज, उनकी आंखें जो है ऐसे चौड़ी खुली हुई थी सरप्राइज़ के मारे कि सिक्के ऐसे क्यों बोल रहे हैं, खनक रहे हैं। एट मी एंड माई पॉकेट, मेरे ऊपर बड़े हैरान थे और मेरी जेब के ऊपर भी, भाई इसमें से ऐसे आवाज़ें क्यों आ रही हैं। द कॉइन ऑफ दोज डेज द रेस्ट थिंग मेड सो मच मोर नॉइज़ टू। एक बहुत बुरी बात ये भी है कि उस समय के जो सिक्के होते थे वो बड़ी नॉइज़ करते थे, बहुत ज़्यादा शोर करते थे। Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and then they were silent.
और अंत में मैंने क्या किया, जब मैं बड़ा परेशान हो गया उनसे, तो मैंने उन चारों सिक्कों को जो है जेब से बाहर निकाला और अपनी हथेली में ऐसे मुट्ठी में बंद कर लिया। और जब वो मुट्ठी में बंद हो गए तो वो बिल्कुल साइलेंट हो गए, क्योंकि मैंने उनको दबा दिया तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जो ऑथर है ये बार बार ऐसे क्यों कह रहे हैं कि सिक्के मुझसे ऐसे बोल रहे थे, तो वो यहाँ पर सारा जो ब्लेम वो किसके ऊपर डाल रहे हैं, सिक्कों के ऊपर, कि वो जो है उसको लालच आ गया था वो पैसे देख करके कि मेरे पास पैसे भी हैं और जलेबियाँ भी गरम गरम बन रही हैं, तो मेरे को जलेबी खा लेनी चाहिए। लेकिन वो सारा इल्ज़ाम अब जो है किसके ऊपर डाल रहे हैं, एक फ़नी वे में उन सभी सिक्कों के ऊपर डाल रहे हैं कि वो सारे जो है मेरे से बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि पैसे जो है खर्च करने के लिए होते हैं, और वही लोग इन पैसों को खर्च करते हैं जिनके पास जिनको जलेबी खाना पसंद होता है। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद मेरी जो पकड़ थी उन सिक्कों पे वो थोड़ी लूज़ हो गई। इमीडिएटली, तुरंत, द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, जो सबसे पुराना सिक्का था वो क्या बोलता है, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ऑन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड। हम तो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं तुम्हारा अपना भला करने की, और उसके बजाय तुम हमारा जो है गला घोट रहे हो। स्ट्रेंगल अस मीन्स हमारा गला दबा रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज़। अब वो क्या कहते हैं, ईमानदारी से अब हमें बता दो, क्या तुम गरम गरम जलेबियों को खाना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग फॉर अस फॉर टुडे। और अगर तुम पसंद करते हो तो आज जो है इन पैसों को हमारे लिए खर्च कर दो, हमें आज जो है खर्च कर दो। वुडंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। क्या तुम कल स्कॉलरशिप मनी नहीं मिलेगी तुम्हें? तुम्हारा जो वजीफ़ा है, जो तुम्हारी स्कॉलरशिप मनी है, वो तुम्हें कल मिलेगी। स्वीट्स विद द फीस मनी एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। अब वो उसको एक ऑप्शन मिल जाता है, उसके माइंड में खुद से आती है ये बात, लेकिन बात किसके ऊपर डाल रहा है, सिक्कों के ऊपर डाल रहा है कि फ़ीस के पैसों से जलेबी खा लो और जलेबी के पैसों को जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं उनसे फ़ीस पे कर दो। एंड ऑफ द स्टोरी। और यही हमारी कहानी का अंत है। किस्सा ख़त्म, पैसा हजम, और इस तरह से हमारा किस्सा ख़त्म होता है और पैसा हजम होता है। यानी कि अब उसको एक ऑप्शन दिख गया था कि उसको जो है कल स्कॉलरशिप मनी मिलने वाली थी और वो अपनी स्कॉलरशिप मनी से फ़ीस जमा करवा सकता था, और आज जो है इन पैसों को कहाँ खर्च कर सकता है, जलेबी खाने के लिए। What you are saying isn't right, I replied. But it is not the wrong either. Listen, stop blabbering and let me think. अब वो क्या कहता है, What you are saying isn't right. जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मैंने उनको जवाब दिया। I replied means मैंने उनको जवाब दिया। But it is not that wrong. लेकिन ये गलत भी नहीं है either. लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। तुम बड़बड़ाना बंद करो। ब्लैबरिंग मीन्स बड़बड़ाना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय। मैं ऐसा वैसा कोई बच्चा नहीं हूँ। बट देन दी जलेबीज़ आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज़ आइदर। लेकिन ये जलेबीज़ भी तो ऐसी नहीं है ना, ये भी तो बहुत अच्छे वाली क्रिस्पी और सिरपी जलेबीज़ हैं। मेरे की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मेरे की तरह जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी जलेबी हैं। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। ये कितनी ज़्यादा कुरकुरी और ताज़ा और मीठे रस से भरी हुई हैं। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजीली। लेकिन मैं इस पानी में जो इतनी आसानी से बहने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स। प्रोमिसिंग मीन्स होनहार। स्कूल में जो है मैं बहुत होनहार बच्चों में से एक था, ठीक है, होनहार बच्चों में गिनती होती थी उसकी। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स आई हैड एवन वोन स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़। 4th क्लास के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें मुझे जो है 4 रुपये की स्कॉलरशिप में मिली थी। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली। और इसके अलावा जो है एक बहुत ही अच्छे जो है समृद्ध परिवार से वो बिलोंग करता है। सो आई इन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज।
और मुझे जो है बहुत ही सम्मान मिलता है, इंजॉय करता हूँ मैं। मुझे लोग जो है बड़ी रिस्पेक्टफुल जो है नज़रों से देखते हैं। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, और आज तक मेरी कभी भी पिटाई नहीं हुई है किसी भी गलती के लिए, कोई भी गलती मैं करता नहीं हूँ। ऑन द कॉन्ट्रेरी मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉयज, और इसके अलावा इसके विपरीत जो है मास्टर जी मुझसे दूसरे बच्चों को पिटवाते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, मास्टर जी मुझसे जो है किसको पिटवाते थे, दूसरे बच्चों को पिटवाते थे। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, और इस तरह के स्टैंडर्ड वाले बच्चे के लिए, इस तरह के स्टेटस वाले बच्चे के लिए बाजार के बीच में खड़े होकर के जलेबी खाना, नो इट्स नॉट राइट, ये तो मेरी रेपुटेशन के बिल्कुल खिलाफ है। नो इट वॉजंट राइट, आई डिसाइडेड, मैंने सोचा, डिसाइड किया। आई क्लेंच द रुपयाज इन माई फेस्ट एंड केम होम, और फिर मैंने फिर से जो उन रुपयों को अपनी हथेली में, अपनी मुट्ठी में दबा लिया और अपने घर वापस आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, सिक्के इतने ज़्यादा उत्सुक थे उस दिन खर्च होने के लिए। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएजन टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू चॉक, और उन्होंने मुझे मनाने के लिए उस दिन इतने प्रयास किए, अटैम्प्ट किए, कि जब तक उनकी आवाज़ बंद ना हो गई, दे बिगेन टू चॉक, जब तक उनकी आवाज़ आना बंद ना हुई। और उनकी आवाज़ कब आना बंद हुई, जब वो खर्च हो गए। When I reached home and sat on the bed, they began to speak, जब मैं घर पहुंचा और फिर से उन्होंने जो है बोलना शुरू कर दिया। I went inside to have lunch, मैं अंदर जो है लंच लेने के लिए गया। They began to shriek, और वो क्या करना शुरू कर देते हैं, जब वो लंच लेने के लिए गया तो वो चिल्लाना, चीखना शुरू कर देते हैं। सारे कॉइन्स जो क्या करते हैं, श्रिक मीन्स चीखना। Thoroughly फेड अप, और मैं बिल्कुल जो है इनसे परेशान हो गया था। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट एंड रन टुवर्ड्स द बाज़ार, और मैं घर से जो है नंगे पैर भागा, और कहाँ किस तरफ भाग लिया, बाज़ार की तरफ भागा। टेरिफाइड ऑफ आई वॉज, मैं बड़ा डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज़, लेकिन मैंने हलवाई से कहा कि जल्दी से जो है 1 रुपये की जलेबी मुझे तौल के दे दो। His astonished look seemed to be asking where I had the handcraft cart in which I would carry all those jalebis. और उसका जो वो मुझे देख कर के इतना हैरान था, और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो हैंड कार्ट, यानी कि कोई किन जलेबियों को ले जाने के लिए कोई हाथ गाड़ी कहाँ है। हैंड कार्ट क्या होता है, हाथ की गाड़ी। हाथ की गाड़ी से मतलब क्या है, किसी पॉलीथीन या कोई ऐसा बर्तन जिसमें जो है वो उसको ले जा सके। 1 रुपी फैच्ड आई वुड कैरी ऑल द जलेबीज़, दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, वो जो है इतने महंगे समय नहीं थे, यानी कि जब तब लोग जो है तब चीज़ें महंगी नहीं आती थी। 1 रुपी फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज़, 1 रुपये में इतनी ज़्यादा जलेबी आ गई जितनी आज के समय में 20 रुपये में आती हैं। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, अब हलवाई ने क्या किया, एक न्यूज़पेपर को खोला और उसके ऊपर जो है वो जलेबियों का ढेर लगा दिया, यानी कि 1 रुपये में इतनी सारी जलेबियाँ आ गई जितनी कि आज के 20 रुपये में आती हैं। तो वो क्या बताता है कि वो समय इतने ज़्यादा महंगाई वाले समय नहीं थे। अब यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है वो फिनिश हो गया है। हम कल अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, और मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है ये कि साथ साथ जो है अपना चैप्टर पढ़ते रहें, रीडिंग करते रहें। ठीक है, थैंक यू।